जवाहरलाल को खजाना भरा हुआ है, तुम्हें मैं सालों के साल जग करवा दूंगी। तुम करो ना जग, कितना करोगे तुम जग, तुमको जग करते करते अंत नहीं होगा जग के। करो जग, मैं तुम्हें सारी सामग्री जुटा देती हूँ, बैठो और मैं तुम्हें जग करवाती हूँ। मेरे कमला बहुआ भी बैठ जाती है जग। सुनिए माँ, हाँ बोलो। जो जग अपने दौलत से करते हैं वो तामसी जग होता है माँ, उस जग में सफल नहीं है। और जो जग अपने कर्म के, अपने सत्य पर टिक करके, अपने मेहनत से अपने कर्म करके जो जग किया जाता है वही जग सफल होता है माँ। ये मैं तामसी जग नहीं करना चाहता, मुझे धर्म के रास्ते पर चल करके जग करना है। इसीलिए माँ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे बाधा ना दें, मुझे अनुमति दो माँ। अरे पगला, तुम जरा सा भी समझो, अभी तू बालकपन हो, तुम समझो मेरी बात को, मुझे मत समझाने की कोशिश में रहो, समझा ना। मैं तुम्हारा सब नाटक जानती हूँ। अरे बहुआ, इसे ले जाओ, इसे घर ले जाओ और इसको अच्छा तरह से नहा धोला करके और 36 प्रकार का भोजन खिलाओ और इसको अच्छा से रखो, ले जाओ। माँ जी चलिए पतिदेव। हे भगवान, पता ना मेरी बेटी को कौन जादू टोना कर दी है। प्रभु, मेरा पुत्र को सही दिमाग करो और सही चले, और आप मेरे बहुआ के साथ अपने जिंदगी को नया शुरुआत करें प्रभु। शादी करके लाए थे, हमसे वादा किए थे मेरा आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, इस दुख में, इस हृदय में कभी दुख नहीं आएंगे। अरे पगली, यही आपका वादा है। मैं जानता हूँ रे पगली, मेरा शौक नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ करके रहूं। मेरा भी आत्मा रोता है जब अपनी सुंदर प्रिया को लेकर के, अपने आत्मा में लेकर के आराम करो, लेकिन मेरे साथ विधाता ऐसा खेल खेला कि मैं विश्राम नहीं करूं। आप नहीं जानते, जिस तरह कोई वृक्ष का जीवन अधूरा रहता है जब तक उसमें कोई लता पत्ता नहीं होते, उसी तरह एक नारी का जीवन अधूरी रहती है जब तक उसका पति का प्यार नहीं मिले। एक नारी के सामने जानते हैं उनका पति वृक्ष का छाया होते हैं। जिस तरह कोई आदमी पूरा दिन भर कार्य करके थके होते हैं, कोई वृक्ष के छाया पर बैठते हैं, उनको आनंद मिलते हैं, शांति मिलते हैं और भी कितने सारे सुख भोग करते हैं। तदनुरूप एक पति एक नारी के पास वट वृक्ष के छाया के समान होते हैं। अगर पति का प्यार कोई नारी को मिले, उस नारी का जीवन धन्य हो जाती है, और उस नारी को अगर उसका पति छोड़कर चला जाए, उनका जीवन अंधकार में भर जाते हैं, पति में भर जाते हैं। अरे पगली, देखो तुम सती नारी हो और इतना हिम्मत हार जाओगी तो मैं क्या करूंगा। तुम मेरा अर्धांगिनी हो, ये आधा शरीर का मालिक तुम हो। मुझे भरोसा है, मुझे इतना भरोसा है कि तुम्हारे हिम्मत से मैं बच पाऊंगा। आज जो मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ,
ये धर्म के रास्ते पर एक एक करके हर पल पल तुम्हें साथ देना होगा, ताकि मैं ये धर्म का रास्ता में चल करके अपना इतना बड़ा कार्य को सफल बना सकूं। मैं आपके साथ हर समय हूँ। आपके लिए तो मैं अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, छोटी सी सहेली सबको छोड़ कर आई हूँ आपका साथ देने के लिए पतिदेव। मैं तुम्हें वचन दिया हूं कि प्रिय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये धर्म का रास्ता मैं अपनाया हूं। तुम सती नारी हो, जैसे माँ बोली है तुम अपना कर्म को करो, लेकिन मेरा बात को मानना। मैं अवश्य तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस धर्म के रास्ते को थोड़ा सा समझना, मुझे गलत मत समझना प्रिय। मैं अवश्य तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। वो तो सच है, लेकिन आपका मजबूरी क्या है? आखिर क्यों ऐसे करते हो जी? मुझे अच्छी नहीं लगती। मजबूरी एक ही मान के चलो सती कमला, अगर मेरे साथ मजबूरी नहीं रहता तो मेरा इतना बड़ा पावन शुभ का राज है, और ये जोगी का भेष लेकर के मैं तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए आया। इतना तो सोचो कि मेरे साथ क्या मजबूरी है। एक राजा हो करके मैं जोगी का भेष करके मैं तुमसे भिक्षा मांगने के इसीलिए हिम्मत रखो। पतिदेव, मुझे लग रही है बहुत दिन हो गए हैं आप कुछ भी नहीं खाए हो। पहले कुछ खा लीजिए, तब हम दोनों आपस में बातें करेंगे। ठीक है प्रिय। ये लीजिए पतिदेव। प्रिय, हाँ, तुम मेरे लिए इतना कष्ट करती हो, तुम विश्राम करो। मैं तुम्हारा बात मान रहा हूँ, तुम्हारा भोजन का भोग करूँगा, फिर तुम्हारे साथ आराम से लेटूंगा, दो चार बातें अवश्य करूँगा। तुम आराम करो। अवश्य पतिदेव। आज मैं एक सती नारी और एक तरफ सत्य धर्म का रास्ता। जय हो गुरु गोरखनाथ। ये बहुत कठिन लड़ाई है, मैं अपने पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, और अगर धोखा भी ना दूं तो मैं धर्म का रास्ता अपना नहीं सकता। मैं क्या करूं गुरु गोरखनाथ? आप मुझे एक एक करके बताइए। ये दही है, 32 प्रकार का व्यंजन बना करके दी है। आपने तो मुझे बोले हैं कि जब तक तुम यज्ञ नहीं करोगे तब तक तुम अन्न जल कभी भी नहीं भोग कर सकते हो। तो मैं पानी क्या पानी नहीं पी सकता, मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं इस अपने पत्नी का बनाया हुआ भोजन को क्या कर सकता हूँ? ये क्या कर, अगर ना करूं तो मुझे पाप लगेगा। इसीलिए गुरुजी मैं आपका सुमिरन करता हूं। अरे सुनबा गुरु, अरे हमारा बचन रे, आज फंसी गई नी
दहिया मिठैया गुरुजी काई हम करबहो। आ प्रेमवा के बंधन छोड़ी के कैसे हम भागबो। जय हो गुरु गोरखनाथ। मेरे पत्नी ने इतना कसम दे करके रखी है, मैं कैसे निकलूं। आप मेरे ऊपर बोले थे कि हर समय ध्यान दूंगा, आप ही बताइए गुरु गोरखनाथ। ये तन संकट चला गईले घबराई रे, ये करा से बड़ बड़ संकट और तोर पर आई रे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करनी तस फल चाखा। सुनो चेला, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव उपस्थित हूं और ये छोटा संकट है, ये छोटा संकट में तुम पार नहीं लग पा रहे हो तो सुनो। अरे झोरिया में बाट चला जीवनी का टारी रे, हाथवा के बदले चला तकिया गई मेरे। गेट पर बाट चला पिरिया के श्राप रे, मच्छर के रूप धरी खिड़की से निकली है। सुनो चला, ये छोटा संकट है, इतने में तुम्हें घबराना नहीं है। इससे बहुत बहुत बड़ा संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तो एक काम करो, गेट जो है तुम्हारा मेन दरवाजा, उस पर तुम्हारा तिरिया ने कसम दिया है, इसलिए तुमको मेन दरवाजा से नहीं निकलना है, मच्छर का रूप धारण करके खिड़की से निकलना है। और तुम्हारा बाह जो तुम्हारा तिरिया सती तकिया बनाया है, तो उसे तकिया लगा दो और उनका बाह को निकाल दो। और तुम्हारे झोली में मैंने, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें सूचना देता हूँ, झोली में तुम्हारा जीवनी कटारी है, उसी से वो बंधन को काट दो और अपने तिरिया का जो भोजन दिया है सबको धरती माता में सौंप दो और दही चीनी का यात्रा बनाकर मच्छर का रूप धारण करके तुम वहां से निकल जाओ। जय हो गुरु गोरखनाथ। आपका वचन को मैं एक एक करके पालन करूंगा। जैसे जैसे आप बोले हैं वैसे वैसे ही मैं विधि करके यहाँ से निकलूंगा। धरती माँ को बुला करके अब ये भोजन को उन्हीं को सौंप देता हूँ और दही मिठाई खाकर यात्रा बनाएंगे। ये गुरु गोरखनाथ का वचन है। हे वसुधा माँ, लिहा बोली हा बुना वसुधा माँ, 36 प्रकार भोजन
वसुधा माँ, मैं जिस दिन वापस खोजूंगा इस भोजन को आप अवश्य देना। ये 36 प्रकार का व्यंजन को रखें और ये दही मिठाई मेरे गुरु गोरखनाथ बोले ही कि यात्रा बना लेना। मच्छर का रूप धारण करके यहाँ से निकलूंगा खिड़की होके। हेलो हेलो और पत्नी को মা বোনরা এই যোগী নিজের স্ত্রীর কাছে ভিক্ষাটা নেবে, কেমন দর্দনাক সিনটা আছে সেটা আপনারা দয়া করে দেখে যান। হয়তো বৎসরে কবে দেখতে মিলবে না মিলবে, 10 মিনিট 15 মিনিট ধৈর্য করে থাকুন, সেই স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা কিভাবে নিচ্ছে সেটা দেখে নেবেন। ধন্যবাদ। मैं तकिया लगा दिया हूं माह के बदले। ये झोरी में एक कटारी है, इसी से मैं बंधन को काट के और खिड़की से मच्छर का रूप धारण करके जाऊंगा। लेकिन एक बात है कि पत्नी को सोए जाना महापाप है, आधा शरीर का मालिक है। मैं उसे अवश्य जगा करके ही जाऊंगा। पहले मैं बाहर निकल जाऊं। जय हो गुरु गोरखनाथ। मैं अपने धर्म पत्नी सती नारी कमलावती को सोए छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे उठा करके जाऊंगा, अपने बांसी का तान दरवाजे से निकालूंगा, वो तान सुनकर उठ जाएगी, मैं चला जाऊंगा भाग करके, क्योंकि मुझे महापाप लगेगा सोए जाने से। हे विधाता, कितना दर्द देंगे आप। मैं इस तरह का धर्म पत्नी को छोड़ करके सोए जा रहा हूं। मैं कितना निष्ठुर हूं। अरे तोरा बिना दुनिया अन्हार मोर गोरी रे, जियते शरीरिया बेकार है गोरी रे। अरे जियते जिंदगिया मोर बेकार रानी रे। तोरा बिना दुनिया अन्हार मोर रानी रे। सुनबे रानी, आरे हमरा तब चल रे। तोहर महलिया रानी, अरे चोरी हो गइल रे। ये क्या, कितनी अच्छी सपना देखी। मेरा महल में चोरी हो गई। ये क्या, पतिदेव, ओ पतिदेव, आप कहाँ चले गए? पतिदेव, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं उसे नहीं रख पाई। दरबार पे गुरु
बोली थी उनका हर बात मैंने मानी थी, फिर भी मेरा पतिदेव को मैं रोक नहीं पाई। प्रभु, मैंने कौन से अपराध की थी, मैंने कौन से जन्म में अपराध की थी, बोलिए ना प्रभु, जो इस जन्म में बदला ले रही हो। इतना रोना धोना कर रही है, इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, क्या हुआ? अरे बहू, तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो क्यों? बेटा गोपीचंद, जरा दरवाजा तो खोलो, जरा मैं भी जानू क्या हो रही है। तुम रोती क्यों हो? आप आई हो बाजी। अरे बेटी, क्या हुआ बेटी? अरे बताओ मुझे। के चला गया। क्या? मेरा जीवन शमशान के समान हो गए बाजी। बेटी छोड़कर चले गया? मेरा पुत्र गोपीचंद कहाँ गया? नहीं जानती। क्या तुम्हें बोलकर नहीं गया है? नहीं। अरे पगली, इतना घबराने की क्या बात है? चल ही गया तो क्या हो गया? आसमान टूट गया क्या? चल गया तो फिर आएगा ना, कहीं गया होगा। अरे बेटा लड़का है तो कहीं बाहर बाहर नहीं जाता है क्या? तुम तो एकदम खाम खाम पगली बन जाती है। बैठो, चलो आराम से तसल्ली से बैठ कर बैठ खाओ।
और आ जाएगा मेरा बेटा। और कितना दिन मुझे बुझा कर रखोगी माँ? परंतु गया कहाँ बताओ तो मुझे। मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? नहीं। अरे पगली, मैं तुम्हें बताई थी ना कि इसको सोने समय अपनी बाह को तकिया लगा देना और तकिया के बदले अपनी बाह लगाना और उसको मुख में, उसका अंगुली तुम अपना मुख में दबा लेना और गुरु का कसम उसे दरवाजे पे लगा देना। क्या तुम ये सब नहीं की थी? की थी माँ जी, मैं सब कुछ की थी। जब सब कुछ किया, दरवाजा लगा हुआ था, तो गया कैसे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, हे वो भगवान। कैसे चला गया? ठीक है, मैं समझती हूँ दरवाजा लगा था और वो नहीं है। नहीं है। ठीक, कोई जादू टोना हुआ है मेरे पुत्र के साथ, मेरे बेटा के साथ कोई जादू टोना सचमुच में हुआ गया, सचमुच में हुआ है। ये जादू टोना हो गया है। मैं वो जादू टोना को अवश्य मैं देखूंगी कि जादू टोना कहाँ से छूटेगा। ठीक है बेटी, मत रो मत रो, मैं अपने पुत्र को अभी लम्ब खोज कर ढूंढ कर बुलवा लेती हूँ। अवश्य उसे मैं बुलवाऊंगी और उसका जितना ही जादू टोना जौन किया है जोग जोगिन ने, मैं उसे सब ठीक कर दूंगी। हाँ माँ जी। हाँ बेटी, तू मत रो, अब चलो चलो, मैं उसे ठीक कर दूंगी बेटी। तुम जाओ और मैं उसे खोजने के लिए अपनी पैदल सिंह को बुला रही हूँ। ठीक है माँ जी। चलो पैदल सिंह, अरे दासी, ये लोग कहाँ गया है? कोई भी घर पे नहीं रहता। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे बकरी भाग गया था। मैं तो हमने उसको नहीं कहते हैं। अरे सुन इधर, हम प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो। देखो, तुम लोग जानते हो घर पर क्या होता है नहीं होता है, तुम लोग तो अपने मस्ती में रहते हो। अरे तुम लोग तो एकदम इतना खत्म आदमी है। माँ इतना बड़ा राज है, सबको देखभाल हम दोनों ही करते हैं हाँ ना। हाँ, तो सही बात घर है। के बाद तो आप लोगों को करना चाहिए। हाँ क्या हाँ हुआ माँ? बेटी, सुनो सुनो, अरे देखो ना, गोपीचंद फिर भाग गया। उसको लगता है कुछ जादू टोना कोई कर दिया है। भाग गए? हाँ, वो गया है। वो कैसे गया है? वो दरवाजा बंद ही था और कैसे चले गया? ये तो सचमुच में जादू टोना है ना बेटी। हाँ ये तो बात है। हमको समझ में नहीं आता। तो ऐसा करो ना, क्या माँ? जाओ ना, उसे खोज कर लाओ, जहाँ मिले ढूंढ कर लाओ, उसे बांध कर लाना, नहीं आज जबरदस्ती टांग। हाँ ठीक है माँ, जो आ गया आपका। ठीक है, जाओ, उसे जहाँ भी पाओ उसे ढूंढ कर लाना है बेटा। ठीक है। अवश्य लाना, उससे जल्दबाजी में लाना, जितना जल्द हो तुम ओकर को पकड़ कर को लेकर के आओ। ठीक है। जाओ। ओके। जाओ जाओ, मैं ऐसी बात करती हूँ, जितना जल्दी आओ। जाओ बेटी, तुम लोग दोनों झगड़ना करना मत। बेलज्जी का। तू लड़की है, हम लड़का है। अरे हम तुमको प्यार करते हैं ना। अच्छा हाँ, तू हमसे प्यार करती है और तेरा बाप से नहीं करती है। हाँ, तो बाप से भी करते हैं, हम से करते हैं, लेकिन आपसे दूसरा प्यार करते हैं ना। क्यों? पर बापों से करता है। अरे उसी ने तो पाल पोस के प्यार करके इतना बड़ा किया। अच्छा ये बात है। हाँ। प्यार एक किस्म के नहीं होता है। तब कई किस्म के? 7 किस्म के नहीं, अनेक प्रकार का होता है। पैदल सिंह, चलो, अगर नहीं जाओगे ना, ढूंढ के नहीं लाओगे तो जान जाओ, रानी माँ क्या करेगा? कोल्हू में फेर देगी। आदि गुड़ मंगलैला खिलाएगा। चलो ढूंढने चलो। एक तू हमको छूती है ना। हाँ। तो हमको कुछ कुछ होता है। तुम बहुत खराब हो। तू देखने में कल्टी है मगर तेरा ठीक है तू। अरे काला है तो क्या है, दिल्ली वाला है। काला है तो क्या है, दिल्ली वाला।
बहुत भाग्य से अपने पत्नी का जाल से निकल पड़ा हूँ। अब यहाँ से भागते 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 मैं एक जंगल में आया हूँ। ये केदलीबन जंगल है, इसी में भाग करके मैं इसी में छुप करके विश्राम करूंगा ताकि मुझे कोई पकड़ नहीं पाए। और मैं यहाँ से दूसरा जगह भिक्षा मांगूंगा। कुछ दिन के बाद जाकर के अपने परिवार माँ से भिक्षा लूंगा, फिर छलना करूंगा। अगर नहीं करता हूँ तो मेरा धर्म टूट जाएगा, सत्य मेरा खत्म हो जाएगा। जय हो गुरु गोरखनाथ। मैं यहाँ पर बैठ करके गुरु का नाम लेता हूँ, गुरु का भजन गाता हूँ। खोजो ना, खोजने के लिए आए हैं ना। कहाँ खोजेंगे? अरे इस जंगल में होंगे कहीं। जंगल में? हाँ हिजरी में आओ। इधर में? मैंने इधर आओ। अच्छा हाँ बोलो। खोजेगी तू ना हम खोजेंगे? हम खोजे? तो क्या खोजेगा? नहीं आप खोजिए। हाँ आप खोजिए, दोनों मिलकर खोजते हैं। चलो। हाँ चलो। चलो खोजे। ए खोजा 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 हो पैदल सिंह, खोजा हो खोजा खोजा। माई बाबू तुम्हारा हालत खराब है। मैं तो इधर से जा रही थी। आँख है हाँ कि आलूआ का फाक है रे? हमारा आँख है, अलवा पाप कहाँ से रहेगा? तो तोरा नहीं लगता है? तो तुम्हें नहीं लग रहा था? तेरा संग कौन बिहार करेगा रे? साला मर जाएगा, फांसी लग। तू एक काम करना। हाँ तुम हमसे बिहार करने की सोचती है ना? एक काम करना। हाँ तू अपन बापे से बिहार कर ले। खोजी 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 ना। हमारे कई कहाँ गया? कई उधर है ना। आप नहीं रहते हैं ना, तो हमको घर में अच्छा ही नहीं लगता। तोरा बिना? अरे वाह। एक काम करो, हाँ छोड़ दो हम लोगों का खोजा खोजी बंद करो। चलो दोनों आदमी भाग जाएंगे। कहाँ? केनियो जाके केनियो जंगल में भाग जाएंगे। भाग के क्या होगा? भाग के बेला जी चलो ठीक है, खोजो खोजो। अरे ये तो हमको पागल कर देगा। हम तो इधर खोजते हैं तो तुम मेरे पीछे कैसे आ रहे हो? बेसरमी पोटा सुर की। शर्मा नहीं तो। कहाँ है? इतना बड़ा जंगल में कहाँ खोजेंगे हो? माई हाँ? भागो न तो भूत उठलेगा। भूत? तुम हो ना? चलो खोजो। हाँ अब देखो यही सब काम करते हैं। तो भजन भैया सोचता है कि खोज नहीं सकेगा। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं जंगल में? घर में उतना बड़का राजमहल छोड़कर और इतनी सुंदर भाभी को लाठी से मारो ना। आप ही को लगाएंगे चुप। हमें चुप करो। अरे हम इतना बड़ा घनघोर जंगल में आके हैं, तुम लोग क्यों आ गया मेरे साथ? गोपी भैया जानते हैं, राज दरबार से हम लोग का आदेश मिला है कि खोज कर लाइए। रानी माई बोला है कि खोज कर लाओ, नहीं तो हम लोग का दोनों का जान मार देगा। आप अपने इच्छा से चलिएगा ना तो हम लोग जोर जबरदस्ती हाथ पैर बांध के ले जाएंगे। अरे पागल, एक जोगी फकीर के साथ इतना शक्ति है जो तुम लोग का औकात क्या है ले जाने का? इतना बोलो कि अगर नहीं जाऊं
तो तुम लोगों को बहुत सजा मिलेगा। हाँ यही तो बात है। ये सब पहले आप जान जाते हैं तो ये सब कहेगी। तो फिर जबरदस्ती वाला बात क्यों बोलते हो? नहीं जाइएगा तो जबरदस्ती करवे तो करेंगे। अब भाग लेकिन जबरदस्ती करके तो तुम लोग का कोई पार नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन एक जोगी फकीर किसी को तकलीफ नहीं देता है। चलिए चलिए भैया। अगर ऐसा बात है तो वो लोग तो जान ही गया कि मैं जोगी हूँ। हाँ। वो पीछन जोगी बन चुका है। हाँ। अगर तुम लोग का आशा यही है तो ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। चलिए भैया। अरे एक काम करो, हाँ बांध लो न तो कि नहीं भाग जाएगा। बनना होगा। बांध। माँ की आदत है। बांध। अरे पागल, क्या बांधोगे हमको? देखिए भैया, आप लोग तो राजा है ना, और रानी माँ हम लोग को बोले बांध के लाना, अगर नहीं लेके जाए ना। नौकरी करते करते नहीं देखते हैं आप, मोछो नहीं जमता है नौकरी करते। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इतना माँ बहन लोग है, सबको पता है कि अगर बांध के भी ले जाओगे, मैं चाहूँ तो ना जाऊँ। तुम लोग का सम्मान बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस बांध के ले चलना तो लोग का सम्मान बनेगा। हाँ हाँ। लेकिन बांध के ले जाएगा कौन? तुम ले जाओगे या ये? हम ले जाएंगे। तुमको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। पैदल। तुम्हें तुम्हें याद है ना, शिकार करने गया था मेरे साथ ना? वो भुला गया है, भूला गया? सपना हो गया वो। सपना हो गया ना? वो सब याद मत कराइए, न तो क्यों हम तो वही मैं हूँ। मैं जो चाहूंगा वही होगा। देखिए वो सब दूसरा वाला ले लीजिए। तो चलो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, जैसे तुम्हारा सम्मान बचे। चलो दासी, आगे आगे चलो। और सुन लो दासी, किसी जोगी फकीर के साथ वैसा गलत मत करना जो की थी। हाँ आना तो ठीक है। तू ऐसे रह जाएगी। माँ जी, हाँ बहू, आप क्यों बुलाई हो? दिन प्रतिदिन काटती जा रही है। मेरा पतिदेव अभी तक घर नहीं लौटे। मेरा मन की इच्छा मन में ही रह गई माता जी। अरे बेटी, मैं तुम्हें कितना समझाऊंगी, सुनो ना। आ जाएगा मेरा बेटा, अवश्य आ जाएगा बेटी, रो मत। माँ जी, हाँ। और कितने दिन मुझे समझा बुझा कर रखोगी माँ जी? अरे बेटी, कितना दिन नहीं, ये तो 2-4 दिन की ही बात है। यही 2-4 दिन में मेरा बेटा गोपीचंद अवश्य आ जाएगा। आप सच बोल रही हाँ हो हाँ। मेरी हाँ प्यारी बेटी। माँ जी? हाँ लेकिन एक बात, आप इस समय किस लिए बुलाई हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हें समझा के कह देती हूँ, मैं तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। देखो, एक कहाँ का जोगी फकीर आया है, वो दरवाजे पर ही है, और भिक्षा लेने के लिए वो बहुत ध्यान से बैठे हैं। और मैं उन्हें भिक्षा देने गई तो मेरे हाथ से भिक्षा वो नहीं लिए, और बोले क्या, तुम जानती हो क्या बोले हैं? क्या माँ जी? बोले कि रानी माँ, आपका हाथ से भिक्षा लेंगे तो मेरा जग सफल नहीं होगा, क्योंकि आप विधवा नारी जो होती है ना बेटी, तो उसका हाथ का भिक्षा किसी भी पूजे पाठ, किसी भी जग भंडार में, काम में सफल नहीं होता। इसलिए मैं भी नहीं देना चाहिए। समझी ना? तुम तो अभी ये बात हो ना, तुम तो दे सकती हो,
माँ जी, हाँ मेरा भाग्य में नहीं है माँ जी। क्यों जानती हो, जिस दिन से मैं शादी कर इस राजमहल में आई हूँ और जिस दिन से मेरा पतिदेव मुझे छोड़ कर गई है, इस राजमहल से मैं बाहर अपने पैर नहीं रखी हूँ। मैं कैसे जाऊंगी माँ जी? हाँ बेटा, सच्ची बोल रही है तू। मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। सो तो सत्य है बेटी, लेकिन सुनो ना। अरे बहुआ, अगर कोई जोगी फकीर दरवाजे से लौटकर निराश होकर चले जाए तो क्या अच्छा बात है? नहीं ना? तब सोच लो बेटी कि जोगी फकीर को भिक्षा देने ही में सफल है। देकर अपना सफल बन जाओ बेटी। आप अगर बोल रही हो हाँ, तो मैं अवश्य भिक्षा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरा साथ साथ आपको भी चलना होगा। अरे बहू, तुम मेरी बहुआ हो, इस घर महल के तुम मेरा रानी बहू हो, और तुम्हें मैं कैसे अकेले दरवाजे पर भेज दूं? कभी नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं जाने कहीं दूंगी। अरे पगली, तुम इतना क्यों रो रही हो, शर्मा रही हो? अरे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ना, चलो ना, हम भी जाएंगे तुम्हें साथ साथ। अवश्य। और वो बाबा को भिक्षा दे करके हम लोग अपने महल को लौट आएंगे। इस राजमहल में जो दासी है उनको थोड़ा बोलिए, भिक्षा लेकर आएंगे। अरे ओ दासी, दासी, जल्दीबाजी में यहाँ आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ, मैं तो घर में ही हूँ। बोलो माँ। अरे दासी, प्रणाम करती हूँ। कितना काम करती है तुम? माँ। तुम हर समय काम में व्यस्त रहती है, कुछ करती भी तो नहीं है अच्छा से। माँ, हाँ। मैं ये सारा इतना बड़ा रात में मैं काम करती हूँ, मुझे थोड़ा दिक्कत तो होगा ही हाँ, ना। हाँ, ठीक। सुनो, हाँ माँ। वो जोगी जो आया है ना, हाँ। हम उसको भिक्षा देने जाऊंगे। आप तुम ऐसा करो, वो खजाने घर से थोड़ा सोना चांदी लेकर आ जाओ। अच्छा। हाँ जाओ। मैं तो उसी को साफ कर रही थी, सबको रख रही थी। मैं तो अरे तुम सब कुछ करती हो क्या? हाँ, मैं सजा के रखी हूँ ना। हाँ, तुम तो बहुत सुंदर प्यारी मेरी बिटिया हो। लो बहू, चलो आओ माँ और उस जी। बाबा को भिक्षा दे दे। आप मेरा पीछे पीछे रहोगी। हाँ, जाओ दासी, अपने काम करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ। बेटी, जोगी बाबा है, ठीक इनको है भिक्षा दे दो। अच्छा से भिक्षा बाबा, आप भिक्षा ले लीजिए मेरी बहू के हाथ से, आपका जग सफल हो जाएगा ना? अवश्य अवश्य, धन्य हो हाँ। रानी माँ। हाँ जोगी बाबा, आपका जग सफल हो जाएगा, आप भिक्षा ले जल्द से लीजिए। भिक्षा लेकर चला जाओ। हाँ हाँ हाँ, बेटी बहू दे दो भिक्षा बाबा को। अरे छोड़ देना। अरे क्या किया तुम? अरे पगली, कैसे करती है? अरे इतना सिखलाती हूँ लेकिन तुम जरा सा भी नहीं समझती। ऐसे किया जाता है क्या? जोगी फकीर के भिक्षा बेटी तसल्ली से दिया जाता है। इतना मत घबराओ ना, मैं हूँ ना, तुमको घबराने क्या जरूरत है? चलो बाबा को भिक्षा अच्छे से दे दो बेटी। अरे क्या कर दिया तुमने? बार बार भिक्षा को ऐसे कर देती है, तुम्हें जरा सा भी समझ नहीं। नहीं, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। पतिदेव, पतिदेव, ना 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 ना, अरे क्या कह रही है तुम? क्या कह रही है? तुम पगला तो नहीं गया? नहीं, मैं क्या बोली तुम? तुम्हारा
मुख से क्या निकला? माँ जी, वो कोई दूसरा आदमी नहीं, वो मेरा पति देव है। राम राम राम। ये गलत है। भगवान, ये क्या क्या तुम क्या बोल रहे हो? ना ना रानी माँ, आप लोग मेरे लिए मारपीट मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। अरे नहीं रानी माँ, बहुत जानती थी, मुख से क्या निकाल दिया रे? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप मेरा पति देव है। अरे नहीं राम के बिगड़ला चिड़िया रे, नहीं राम के बिगड़ला चिड़िया रे, रउरा तू लिया रे। क्या हो रहा है घर पे? इतना मारपीट मत कीजिए। अगर मारपीट करना है तो आपका राजमहल का बदनामी होगा। मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, जाने नहीं दोगे। पति देव, मरम जादी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे को पति बनाने में तुम्हें लाज नहीं लगता? नहीं बाजी। अरे मैं तो जानती थी कि तुम बहुत सच्ची औलाद की पुत्री होगी, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसी निकली कि तुम्हारा जैसा नीच, तुम्हारी जैसे चुड़ैल, तुम्हारी जैसी डाइन इस संसार में नहीं है। रानी माँ, आपको शोभा नहीं देता। मैं जाता हूँ, इनको घर में ले जाइए। प्रजा को मत समझाइए। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ से जोगी बाबा, सुनिए मेरी बात। मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं जोगी मैं जा बाबा, रहा आपको जाने नहीं दूंगी। मैं आपको भिक्षा दे के ही जाने दूंगी बाबा। आपसे मेरी कोई गोरा बात नहीं। तोड़ लगी मतारी।
बेशर्म की औलाद, नीच हरकत करने वाली हो तुम सही घराने को नहीं है, तुम चुड़ैल हो, तुम डाकनी हो। मैं जानती कि तुम्हारा नैहर में 17 गो गुंडा है, तो मैं तुम्हें अपने पुत्र के साथ विवाह नहीं करती, नहीं लाती मैं तुम्हें। तुम्हारा नैहरा में गुंडा है, इसलिए जोगी के भेष में तुम्हारे घर आया और तुम उसको पति बना रही है। हरामजादी डाकनी। कैसी बेश्या खन्ना इसमें अब जोगी फकीर का कोई इससे लेना देना नहीं बाबा, इस तरह आप लोग क्यों करते हैं? आप अपने मामला को समेटिए। बाबा आप बोलिए ना, आप मुझसे छल क्यों कर रहे हो? अरे पागल तो नहीं है? आप मेरा पति देव है। माँ जी, आप अपने पुत्र को 10 महीना 10 दिन गर्भ में रखी हो, 6 महीने अपने अंचल में ढक कर रखी हो। अब कैसे माँ हो अपने पुत्र को नहीं पहचान सकती? चली है मुझे याद दिलाने के लिए। बेशर्म की अपनी खबर नहीं है, कहाँ जा रही है, मुझको याद करा रही है। बाजी, अरे तो क्या हुआ? मैं 9 मास अपने घर में रखी तो क्या हुआ? मैं आंचल में झांक कर रखी 6 महीने तो क्या हुआ? क्या हुआ? हरामजादी, हरामचोद! हुआ ये ठीक नहीं है, आप बहुत गुस्से हो। अगर आप मारते मारते मेरा जीवन भी खत्म मैं कर दी, मारते मारते तुमको शेष कर दूंगी, खत्म कर डालूंगी। तो भी मेरा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा बेटा गोपी चंद निहाल गया है, तुम नहीं रह सकती तो कोई जोगी फकीर को तुम अपने पति बना करके और उसका घर जाना चाहती हो। हरामजादी, तुम्हारे ऐसे दुराचार नहीं। अगर मैं आपको सबूत दिला दूं, अरे तो क्या आप विश्वास करोगी? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। हरामजादी, चली है मुझे सबूत दिलाने के लिए। अपने को ठिकाना नहीं, दूसरे को पति बना रही है और चली मुझे सबूत दिलाने के लिए। अरे हरामजादी, मुझे क्या सबूत दिलाएगी? मैं दिला सकती हूँ। क्या सबूत दिलाएगी तुमने? जानती हूँ मेरा पति देव के
स्वर्ग में क्या है? अरे हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा पति देव तुम्हारा नैरा के गुंडा यार है, तुम्हें से छल कर को मिलने आया है। मैं जानती हूँ, तभी तो तुम पति बोल रही हो ना। जी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। मैं इसका अच्छी तरह से सबूत दिला सकती हूँ माँ जी, आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए माँ जी। क्या सबूत दिलाएगी तुम? क्या सबूत दिलाएगी? मेरा पति देव का जो अंग में कुछ है मैं बता रही हूँ, आप एक एक करके मिलाइए तब फिर मैं बोलूंगी। मेरा पुत्र के अंग में क्या है? हाँ अरे काल बनिया आज शेर, तुम कल आई और आज जान गई मेरे घर की सारी कहानी। हाँ मेरा पुत्र के देह में क्या क्या निशाना है? क्या निशाना है बताओ तो जरा देखूं, बताओ जरा मैं देखे क्या निशाना तुम बता रही हो। लीलारा में मानी रानी माँ वो बोल रही है सत्य है, तो किसी का भी हो सकता है। वो जैसा बोल रही है तो वो किसी का भी हो सकता तो है। आपको तो नहीं है ना, आपको है बताइए तो पहले। आपको तो नली लाल में मनी जल रहा है, न आपको दांत में बत्तीसी झलक रहा है, न आपको दहना लगमा लहसुन के दाग तो कहीं भी नहीं है। इसका आपको मतलब तो नहीं है। इसका मतलब आपने नहीं समझी। क्या? जरा आप समझाइए मुझे। लीलार में मनी जलने का मतलब होता है रूप बहुत। अच्छा, दांत में बत्तीसी झलकने का मतलब है कि सही में दांत झलक रहा है तो रूप है। हाँ जैसे आप हमको बोल रही थी कि बहुत सुंदर जो है, इसीलिए हाँ, वो बोल रही है। मैं तो बोली हूँ। और दहीना अलग में लहसुन का दाग हो सकता है, किसी का भी हो सकता हाँ है। हाँ, क्यों नहीं, किसी ये का भी जरूरी हो नहीं है सकता कि मैं है। उसका पति आपका बेटा हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जोगी बाबा, ये ना, ऐसा नहीं है। ये कोई जरूरी छोड़िए। नहीं होता। ये धन्य है रानी माँ, आप लोग झगड़ा मत करिए। मैं चलता बाबा हूँ। मैं आपको भिक्षा दे के नहीं नहीं जोगी बाबा, मैं आपको अवश्य मेरा भिक्षा बात को दूंगी। मानिए, आप लोग मत इस तरह नहीं झगड़ा नहीं, कीजिए। हम लोग लड़ते नहीं हैं बाबा। आप क्यों मार रहे हैं उस बेचारे को? मत मारिए। जोगी बाबा आप नहीं समझते, ये मेरी जवान बहुआ है, मेरा बेटा सुहाग रात मनाया नहीं और चले गया शिकार करने के लिए। ये रह नहीं सकती हरमजादी बेश्या। अरे तो आप अपने महल में ले जाइए ना, वहाँ समझाइए। राय दरबार पर क्यों बात है? मैं घर में ले जाऊं? अभी तो मुझे आग लगा दिया ना ये ने। मैं इसे घर ले जाऊं, मैं इसे दफन कर दूंगी यहीं पे।
मैं आप इसे लोग घर करते नहीं रहिए, मिलाऊंगा। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं नहीं जोगी बाबा, सुनिए जोगी बाबा, आप इतना गुस्से में ना होइए इसमें बाबा। क्यों हमको फंसा मैं है? आपको भिक्षा अवश्य कर दूंगी और मैं आपको इस द्वार से ऐसे खाली हाथ से लौट के नहीं जाने दूंगी बाबा। आप बैठिए, विश्राम कीजिए, आपको मैं भिक्षा दूंगी बाबा। माँ जी हरमजादी, अरे तुम्हें मरन नहीं आता? इतना मारती हो, तुम मरती क्यों नहीं हो? अरे तुम्हारे जैसी नालायक औरत तो कहीं जाकर डूब के मर जाता, कहीं आग में जल के मर जाता। अरे मर जाओ ना, जाओ ना उधर रेल में कट के मर जाना हरमजादी। माँ जी, मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूंगी मैं, क्या समझूंगी? तुम मुझे क्या मैं और भी समझाती हो? सबूत दे सकती हूँ। के बेश्या हो, तुम मुझे क्या समझाएगी? हरमजादी, बाजी। तुम्हें लाज नहीं लगता? बेशर्म की औलाद, मैं और भी घटिया की औलाद कहीं क्या? मैं और भी सबूत दे सकती हूँ माँ जी। क्या सबूत देगी तुमने? तुम्हारे पास और है क्या सबूत? आप माँ है ना? अरे तुम तो बेश्या है, तुम्हारे पास सबूत के कोई परवाही नहीं है। माँ जी, पहले आपको एक कार्य करने होंगे। गांव में आपको ढुलाई करना होगी, जो कि आपके स्तन पर 7 जोड़ा तवा बांधने होंगे और आपके आंखों में पट्टी होंगी कपड़ा के। आप उसी समय दूध की धार छोड़ेंगे। अगर सही में मेरा पति देव का मुंह में आपका दूध पति का मेरे सामने नहीं बोल सकती हो तुमने। दूध का धार चला जाए तो अवश्य जान पाओगी कि आपका पुत्र है। अगर दूध का धार उनका मुंह में नहीं गए तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका पुत्र नहीं है माँ जी। ठीक है, इस बेश्या को बात। जय हो गुरु गोरखनाथ। अरे हरमजादी, तुम अपने मरण अपने से ढूंढ रही हो। अरे हरमजादी, एक तो गुस्सा, तुम दूसरे को पति बना लिया तो इतना बड़ा आग लगा, और मेरे स्तन में 7 जोड़ी तवा बांधने के लिए तुम बोल रही हो, उसमें तो आसमान ही टूट जाएगा। मैं तुम्हें कच्चे चबा जाऊंगी हरमजादी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं अगर ये छोड़ूंगी। गलत हो अगर सुनो मेरी बात, ज्यादा भाषण मत करो मेरे सामने। ज्यादा भाषण की मेरे सामने, तुम्हारे जीभ खींच लूंगी मैंने। सुन हरमजादी, मेरी स्तनों में 7 जोड़ी तावा बंद होगी, हाँ, और मेरी आंखों में पट्टी, और इतना 52 शिवराज में मैं ढुलाई दूंगी और सभा बैठाऊंगी। इस सभा का बीच में मेरे स्तनों में 7 जोड़ी तावा बना जाएगा और मेरी आंखों में पट्टी, और 7 जोड़ी तावा छेद कर अगर मेरी दूध स्तन की धार उस जोगी के मुख में चले जाएगा तो मेरा पुत्र होगा, नहीं जाएगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगी बताओ? आप जो सजा मैं देंगे तुम्हें जिंदा आग लगाऊंगी, मैं तुम्हें जिंदा जलाऊंगी, मैं इस जगह में तुम्हें दफन कर दूंगी। मुझे मंजूरी है बाजी, मुझे मंजूरी। हाँ, तो मंजूरी है तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है, मैं वैसा ही करती हूँ। अरे पैदल सिंह, पैदल, पता नहीं भी कहाँ चले जाता है, इसका भी कोई खबर नहीं रहता। खुश रहो पैदल। देखो कितना बड़ा हंगामा लगा दिया है। अरे गोपी चंद के तुमने निहाल भेज कर आया, इस हरमजादी एक जोगी फकीर को देखकर नाटक लगा दी है। ये बोल रही कि मेरा पति है। अच्छा। अरे मेरे मुख में काली लगा दिया, मेरी नाक कटवा दिया ये हरमजादी ने। ठीक है बोल। तुम ऐसा करो, जाओ वो अपनी 52 शिवराज में पूरे ढोलाई दे दो। ठीक है। और क्या कहना सुन लो, पहले सुन लो क्या कहना कि इस राज में। अरे रानी माँ, ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्यों उलझन लगा रही है? सुनिए, ये सभा लगेगा, आपका बेइज्जती होगा, आपका अपमान होगा। मैं चला जाता हूँ, ये अपमान से बच जाएंगे। मेरा अपमान होने का था तो हो ही गया। ए बहुआ मैं जानती थी, लेकिन वो तो विषया निकला, तो मेरा बाकी क्या रहा? अब तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा तो नाक कटवा दी है, अब मुझे बचा क्या? अब मुझे तो कुछ बचाने के लायक भी नहीं है। आप भागिएगा यहाँ से ना, बड़ी विपद खड़ा हो जाएगा। खबरदार यहाँ बैठ के रहिए। जय हो गुरु सुनो पैदल, जाओ ढोलाई दे दो। और ये बोलती है क्या कि आपका स्तन में 7 जोड़ी तावा बंधा जाएगा
और आंखों में पट्टी और आपका साथ जोड़ी ताबा से अब अपने दूध के धार छोड़ना और चले जाएगा जोगी के मुख में दूध के धार। तो जोगी आपका बेटा अगर मेरा पुत्र रहेगा तो मेरी अस्तर से दूध के धार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तू जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है। कौन चीज बोले, कौन चीज? अरे ढुलाई दे देना अपने राज में कि आज बावन शुभ राज में राजा के घर में रानी का सभा स्वयंवर है। जितना ही लोग चल सको स्वयंवर में और चल के विचार देखो, दोनों साथ पुतहों के विचार हो रही है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ऐसे कहना। माता एवं बहनों, नौजवानों, साथियों, मौसा एवं मौसी, फुप्पू एवं फुआ, भैया एवं भौजी, काका एवं काकी, सभी से अनुरोध है कि राज्यसभा बैठेंगे, वहाँ चले, वहाँ पर विचार होगा। विचार में जो जीत जाएगा उसको मुंह में चून का अपने उचित विचार किया जाएगा। क्या चीज का? कौन बोला है? क्या चीज का? किधर है? अरे क्या चीज का? वहां से घर में बैठ के बोलेगी, कल ठीक ही कहा। सब झोलाई दे दिए। आ गया सारे लोगों, एकदम आ गया। देखते रहिए। सारे प्रजाओं बैठ गए हैं ना? पूरा प्रजा है, पूरा प्रजा। ठीक है। ये हरमजादी को बोलो कि अपना कार्यक्रम चालू करेगी। कार्यक्रम चालू कीजिए। डीजे वाला चलेगा? अरे इस वक्त इसका मरण बहुत जल्दी होने वाला है। सकता है आपका मन। एक पार्टी बने लगे माई, कार्यक्रम चालू होगा। हाँ, बांध दीजिए, बांध दीजिए। सही बात है। कले कले बांधिएगा तो मर जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये बहुरिया सही में गलत है? ये बोलता है गलत। अरे ये जोगी फकीर है तो उसका आश्रम से जुट जाएगा। तो तू ही जानती है। माँ जी, 7 जोड़ा तावा आपके अस्तर में बांध दिए हैं, आंख में पट्टी भी दे चुकी हूँ। इस बार अपना कार्य आरंभ करें माता जी। ठीक है, मैं अपने आस्थान के दूध छोड़ती हूँ प्रजाओं के सामने में, और सभी लोग देखिए। एक धारा मरल है रानी, धारा मरल है रानी,
बात हम लोग को नहीं किया। देखिए झूठ का प्रमाण है, सही बात है। बात है नहीं लगता है। सही बात। आँख खोलो, उसको आँख खोलो। आपके पट्टा खोल दो। पट्टा कौन सी पट्टी? ओ आँख खोलिए। देखिए रानी माई, आप गलत निकले वो सही है, वो बेचारी सच्ची है ना। क्या सचमुच में जोगी के मुख में दूध के धार गया? आ गया, हम लोग देखे। सभी लोग देखे हैं ना? अभी भी तो लगल है, कौन चीज है? हाँ हाँ, मैं भी तो देख रही हूँ। अरे अरे बहू, मैं जानती थी, पत्थर जान के ठुकरा दी थी, लेकिन तुम निकली हीरा। अरे बेटा, तुम्हें जरा सा भी समझ नहीं, मेरे सामने इतना बड़ा छलना क्यों किया तुमने? तुम्हें क्या माथा कोई पगला तो नहीं दिया? कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? क्या तुम पागल बन गए हो? तुम्हें जरा सा भी समझ नहीं वालापन हो क्या? ऐसे क्या क्या तुमने? तुम्हें जरा सा भी समझ होना चाहिए। अरे पगला, तुम एक कौन नाटक